दुनिया का जो सबसे बड़ा पाप है ना, वो सबसे बड़ा पाप है अपने आप पे शक करना। आज हजारों लोग, लाखों लोग अपने सपने सिर्फ इसलिए तोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें खुद पे बिलीव ही नहीं होता। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। दैट्स वाई वो लोग कुछ बड़ा करने ही नहीं पाते। और करने की तो बात छोड़ो, बड़ा सोच ही नहीं पाते। तो अगर लाइफ में आप बड़ा बनना चाहते हो, अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आप जीतना चाहते हो ना लाइफ में, तो ए लाइफ का एक ही रूल है, एक ही फॉर्मूला है लाइफ में सक्सेसफुल होने का। जितने भी लोग आज जीरो से हीरो बने, जितने भी लोग आज मिलियनर्स हैं, बिलियनर्स हैं, जो रैक टू रिच बने हैं ना, उन सबका एक ही फॉर्मूला है, बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है, अगर आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करते हो, तो ये दुनिया आप पे ट्रस्ट करने वाली है ही नहीं। बिकॉज इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है खुद पे ट्रस्ट करना, अपने ड्रीम्स पे ट्रस्ट करना, खुद पे ट्रस्ट करना। अगर आप वो चीज नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप कुछ बड़ा अचीव ही नहीं कर सकते। तो यार, वैसी बहुत सारी कहानियां हैं जो कुछ नहीं थे बहुत कुछ कर गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ था, बहुत कुछ बन सकते थे, बट इसीलिए नहीं बन पाए क्योंकि उन्हें खुद पे भरोसा ही नहीं था। जितने भी लोग दुनिया में बड़े बनते हैं, उन्हें खुद पे भरोसा होता है। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे ना, तो आपके पास कितने भी अच्छे मेंटोर्स, आपके पास कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपके पास कुछ भी चाहे क्यों ना हो, आप लाइफ में फेल ही होंगे। आप सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते यार। अगर एक चाय बेचने वाला इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है ना, तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। अगर एक सड़कों पे सोने वाला इंसान शाहरुख खान बन सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। एक इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं था, अगर वो आज धीरू भाई अंबानी बन सकता है, तो भाई कुछ भी हो सकता है। आपको ना अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। अगर एट फेल इंसान दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर बन सकता है, लॉर्ड ऑफ क्रिकेट बन सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। और आज की वीडियो ना इसी टॉपिक पे होने वाली है कि हमें खुद पे क्यों भरोसा करना चाहिए, खुद पे भरोसा करके हो क्या जाता है, क्या चेंज हो जाता है जब हम खुद पे ट्रस्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, हियर आई एम विशाल उपाध्याय, सीएलटी ऑफ अचीवर्स क्लब। और आज ये वीडियो आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाली। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखो, बिकॉज मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा जिनको सुनने के बाद ना आपके दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे और आप अपनी सक्सेस के लिए आज ही पहला स्टेप लोगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है फ्यूचर में, और मैं नहीं चाहता आप एक भी वीडियो मिस करो। तो बिलीव के बारे में ना सबसे अच्छी बात पता है क्या है? बिलीव कैन मूव माउंटेन्स एंड बिलीव कैन क्रिएट माउंटेन्स। आपके दिमाग में भी और आपकी रियलिटी में भी ये दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर आपको खुद पे बिलीव नहीं है ना, आप फेल हो जाओगे। और आपके पास कुछ भी नहीं है, आप मैटर ही नहीं करता कितने पढ़े लिखे हो, मैटर ही नहीं करता आपके पास कितनी स्किल्स है, मैटर नहीं करता आपका बैकग्राउंड क्या है। बस अगर आपका माइंडसेट है। एक रिसर्च हुई थी जिसमें पता चला कि 85% लोग दुनिया में जो सक्सेसफुल है ना, जो आज मिलियनर्स हैं, वो लोग हैं जिनके पास ज्यादा स्किल्स है ही नहीं, जिनके पास कोई बड़ी डिग्री है ही नहीं, जिनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी नहीं, बट उन्होंने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी बिकॉज उनको बिलीव था कि वो कुछ छोटा मोटा करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, उन्हें कुछ बड़ा करना। और दैट्स वाई वो लोग आज इतने ज्यादा सक्सेसफुल हैं। बिहार में ना एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम दशरथ था। उनकी वाइफ एक दिन उनके लिए खाना लेके जा रही होती है और वो पैर फिसल के गिर जाती है। वो प्रेग्नेंट थी, ज्यादा चल नहीं पाती। जब माँ जी को बात पता चलती है ना, वो वहां पे आते हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाने की बहुत कोशिश करते हैं, बट टाइम पे नहीं ले जा पाते। उनकी वाइफ और उनकी वाइफ के पेट में जो बच्चा था, वो दोनों की डेथ हो जाती है। और ये सोच के ना दशरथ अपने दिमाग में एक चीज छान लेते, और वहां से ही वो सोचते हैं कि यार इस पहाड़ ने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, इस पहाड़ ने मेरी वाइफ को मुझसे छीन लिया, मेरे होने वाले बच्चों को मुझसे छीन लिया, मैं इस पहाड़ को नहीं छोड़ूंगा, मैं तोड़ दूंगा इसको। और जब उन्होंने एक कमिटमेंट खुद से करी ना, तो जितने भी लोग थे उन्होंने बोला कि भाई ये ना बुरा गया है, ठीक है, ये इसकी वाइफ मरी गई है, और ये सोच रहा है ये पागल हो गया, पागलों जैसी बातें कर रहा, पहाड़ कौन ही तोड़ सकता है, कैसे ही तोड़ पाएगा पहाड़। और लोग उनका मजाक बनाना स्टार्ट करते हैं। और जितने लोगों को जाके बताता है कि ये पहाड़ मैंने तोड़ना है, सब लोग उनका मजाक बनाते हैं कि भाई तू पागल हो गया, अपने बच्चों को देख, उनकी केयर कर, उनको अच्छे से पढ़ा लिखा, ये सारी चीजें छोड़ दे, कुछ नहीं हो सकता, तू बहुत गलत माइंडसेट के साथ काम कर रहा है। बट उस इंसान ने एक चीज सोच ली थी कि यार इसने ना, इस पहाड़ ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझसे मेरी वाइफ छीन ली, मेरी फैमिली खत्म कर दी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और वो उसको तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो तोड़ना शुरू करते हैं, तब भी लोग समझाने आते हैं, बट उन्हें बिलीव था कि मैं कर दूंगा। और पता उनके पास क्या था? सिर्फ एक छेनी और एक हथौड़ा। और लोग उन पे शक कर रहे हैं, लोग उनका मजाक बना रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई तेरे बस की नहीं है, छोड़ दे, तू पागल हो गया क्या यार, छोड़ इन सब चीजों को। हर बंदा उनको समझा रहा है, बट वो बंदा लगा हुआ है। 1 साल निकल जाता है, 2 साल निकल जाता है, 3 साल निकल जाता है, 5 साल निकल जाता है, लोग वापस उनको आता है, समझाते हैं कि भाई मान जा, नहीं हो सकता कुछ, बट वो नहीं रुकते। 8 साल निकल जाते हैं, 10 साल निकल जाते हैं, 15 साल निकल जाते हैं, वो तब भी नहीं रुकते। और तभी भी लोग कहते हैं भाई ये पागल हो गया, ये नहीं सुधरने वाला, अब इसको छोड़ दो। और लोग उनसे ना कट ऑफ कर लेते हैं, बोलते हैं पागल, इससे बात ही नहीं करनी। बट आफ्टर 21 ईयर्स
वो बंदा पहाड़ को तोड़ देता है सिर्फ छीनी और हथौड़े से, और वहां पे रास्ता बना देता है और हजारों लोगों की लाइफ में इंपैक्ट बना देता है। तो जिस दिन आप खुद पे बिलीव बना लेते हो, तो बिलीव कैन मूव माउंटेन्स एंड बिलीव कैन क्रिएट माउंटेन्स, आपके माइंड का गेम है। तो यार अगर आपने खुद पे बिलीव कर लेना, मैटर ही नहीं करता कितना बड़ा आपका गोल है, मैटर ही नहीं करता आप किन कंडीशंस में रह रहे हो, मैटर ही नहीं करता आप किस बैकग्राउंड से आते हो, बट अगर बिलीव है ना खुद पे, आप वो कर जाओगे जो दुनिया कभी सोच भी नहीं सकते, और लोगों की लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म करोगे और खुद की लाइफ में भी वैल्यू ऐड करोगे। तो यार बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि बिलीव बहुत बड़ी चीज है, इसके बिना गुजारा हो ही नहीं सकता, आपको खुद पे बिलीव करना ही पड़ेगा। जब आपका बिलीव चेंज होता है ना, तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, और जब आपका बिहेवियर चेंज होता है तो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। सचिन तेंदुलकर, उनको 3000 वनडे लगे ओडीआई के अंदर पहला इंटरनेशनल 200 बनाने में। लोग सोचते थे इम्पॉसिबल है भाई, हो ही नहीं सकता, वनडे में कोई 200 रन बना ही नहीं सकता, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट आफ्टर 3000 वनडे सचिन ने वो चीज करके दिखाई, और व्हाट हैपन आफ्टर 2010 इज अमेजिंग, कि जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे ना, वीरेंद्र सहवाग उनको देख रहे थे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, और उन्होंने सोचा अगर ये बना सकता है, ये तो बहुत स्लो खेलता है सचिन, तो मैं तो बहुत फास्ट खेलता हूँ, अगर मैं किसी दिन 50 और खेल गया, मैं तो हो सकता है शायद 300 भी बना दूं। और ये जब उनको बिलीव हुआ ना कि सचिन कर सकते हो तो मैं भी करता हूँ, विद इन जस्ट 200 के गैप में वीरेंद्र सहवाग ने भी 219 ठोक दी। क्यों? क्योंकि बिलीव चेंज हो गया था कि 200 बन सकते हैं ओडीआई के अंदर। जब वीरेंद्र सहवाग मार रहे थे ना, तो रोहित शर्मा भी उनको देख रहे थे बैठ के पवेलियन में, और उन्होंने सोचा कि अगर वीरेंद्र सहवाग मार सकता है तो मैं भी मार सकता हूँ। और उसके बाद रोहित शर्मा ने, आपको पता है क्या है, उन्होंने एक के बाद 3 डबल सेंचुरीज मारी, 264 रन इन जस्ट 50 ओवर्स में उन्होंने बना दिए, और एक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। और उसके बाद क्या था, उसके बाद तो पूरी अलग अलग कंट्रीज के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आए जिन्होंने 200 रन बनाए। तो यार जब पहले कोई काम नहीं होता ना, तब लगता है कि नहीं हो सकता, बिलीव ही नहीं होता लोगों को, बट जब एक बार चीज हो जाती है ना, तो फिर लोगों को इम्पॉसिबल नहीं लगती, फिर वो पॉसिबल लगती है कि अगर ये कर सकता है ना, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो यार अगर आप लाइफ में करना चाहते हो ना, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, बिकॉज अगर बिलीव नहीं करोगे ना, तो आप जिंदगी में कभी राजा बन ही नहीं। नेचर भी ना हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है, नेचर हमें हमेशा सिखाता है कि जो अपने आप में बिलीव करता है वही लाइफ में ग्रो करता है। आप जंगल में देखो, जंगल का राजा कौन होता है? शेर। बट क्या जंगल में शेर सबसे ज्यादा ताकतवर होता है? नहीं पता। क्या शेर जंगल का सबसे बड़ा टॉलेस्ट एनिमल है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या वो सबसे शार्प एनिमल है? नहीं है। क्या वो सबसे तेज दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता। फिर ऐसा क्या है कि शेर जंगल का राजा होता है? और शेर ही जंगल का राजा पता है क्यों होता है? बिकॉज उसको बिलीव होता है कि मैं राजा हूं, आई एम द किंग, और दैट्स वाई उसका एटीट्यूड वैसा होता है, उसका बिहेवियर फिर वैसा बन जाता है। और जब बिहेवियर चेंज होता है ना, तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। जंगल के जितने भी जानवर है, वो शेर को देखते हैं तो ये सोचते हैं कि भाई खा जाएगा, ये हमें मार देगा, इससे बच के चलो। बट शेर किसी को, कि उसके सामने चाहे जिराफ आ जाए, चाहे एलिफेंट आए, कोई भी जानवर आ जाए, शेर हमेशा सोचता है कि ये मेरा शिकार है और मैं इसको खाऊंगा मार के। ये एटीट्यूड डिफरेंस पैदा करता है, और यही एटीट्यूड आपको लाइफ में ग्रो कराता है। अगर आप लाइफ में बड़ा बनना चाहते हो, अगर आपको अपने ड्रीम्स पूरे करना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, तो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज इसके अलावा कोई आपके पास चारा ही नहीं है। अगर मैं आज आपको ना इंडिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दूं, अगर मैं आपको सारी की सारी सुविधाएं भी दे दूं, अगर मैं आपको हर चीज दे दूं जो आपको आपके गोल तक पहुंचा सकती है, और आपको पूरा फॉर्मूला भी बता दूं कि आप ऐसे इस चीज को अचीव कर सकते हो ना, बट अगर आपने खुद पे डाउट कर लिया कि यार मेरे से शायद नहीं हो पाएगा, शायद मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं हूं, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। वो सारी की सारी चीजें बेकार हो जाएंगी, बिकॉज आपका बिलीव ही नहीं है, आपको खुद पे ट्रस्ट ही नहीं है कि आप ये कर सकते हो। शेर भी जंगल का राजा इसलिए बना, वो इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है, वो सबसे तेज भी नहीं दौड़ता है, बट वो सबसे ताकतवर भी नहीं है, बट क्यों है? बिकॉज उसका एटीट्यूड ऐसा है कि आई एम द किंग, और इसीलिए शेर जंगल का राजा बनता है, और इसलिए शेर जंगल पे राज करता है। ऐसी हमारी लाइफ में ना, अगर आपको बड़ा बनना है, तो आपको खुद पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, खुद पे बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप खुद पे बिलीव ही नहीं करोगे ना, तो भाई फिर आप फेल हो जाओगे। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो ना रोना रोते रहते हैं कि यार मेरी फैमिली की कंडीशंस ना अच्छी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मैं बड़ा तो करना चाहता हूँ, बट इसलिए नहीं कुछ बड़ा सोच पाता क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरी फैमिली में तो कुछ भी नहीं है, मेरे पापा मेरे को सपोर्ट नहीं करते, लोगों के पास बहाने होता है, बट एक्चुअल रीजन पता क्या होता है? वो खुद पे बिलीव ही नहीं करते। आप ना मेरे को, आप अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ कि आपके अंदर ये कमी है, आपकी फैमिली के अंदर ये कमी है, आपके पास ये दिक्कत है, इसलिए आप कर नहीं पा रहे हो। मैं उसी सेम कैरेक्टरिस्टिक के लोग आपको मिलियनर्स, आपको बिलियनर्स दिखा दूंगा दुनिया के अंदर, बिकॉज उन लोगों को बिलीव था उनकी कंडीशंस पे, उनको ये पता था कि हम ये सब छोटा मोटा करने के लिए पैदा नहीं हुए, हम इस सर्कल में रहने के लिए पैदा नहीं, दैट्स व्हाई उन्होंने अपने ऊपर बिलीव करा और काम किया, इसलिए वो आज वहां बने। एक ना एक बहुत गरीब परिवार था,
एक नाविक के बच्चे, उनके घर में रोटी नहीं होती थी खाने को, ठीक है, उनके बच्चों को उनके पास पढ़ाने के पैसे नहीं थे, और वो डेली पढ़ने के लिए ना नाव से जाते थे। जब नाव भी नहीं होती तो तैर के जाते थे, किताबें सिर पर रख के जाते थे, और उन इंसान का नाम था एबीजे अब्दुल कलाम। और आज की डेट में उस इंसान ने, जिसके पास कोई सुविधाएं नहीं थी, जिसके पास कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, जिसके पास कुछ भी नहीं था ना, उसने इंडिया को ना न्यूक्लियर पावर बना दिया, और आज उनकी वजह से इंडिया आज बड़े बड़े कंट्रीज से नहीं डरता, और आज हम बहुत पावरफुल कंट्री है। तो यार अगर एक अब्दुल कलाम जैसा इंसान एक छोटे से गांव में आके, जिनके पास खाने को नहीं था, जिनके पास रहने को जगह नहीं थी, जिनके पास कपड़े तक नहीं थे पहनने को, अगर वो इंडिया में मिसाइल मैन बन सकता है ना, इंडिया को ग्रो करा सकते हैं, तो यार आप खुद को तो ग्रो करा ही सकते हो। आपको वैसा अपने बारे में सोचने की नीड है। हम ना, हमारे अंदर ना बिलीव बहुत ज्यादा कम होता है, इंसान खुद पे बहुत ज्यादा डाउट करते हैं। आपने एक स्टोरी देखो, जो मॉस्किटोज होते हैं, जो मच्छर होते हैं, जब से दुनिया चली आ रही ना, जब से मच्छरों को मारने के लिए ना पूरी दुनिया प्रयास कर रही है, ठीक है। बहुत सारे, आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कहते हैं कि इससे मच्छर मर जाएंगे, बट आज तक मच्छर खत्म हुए दुनिया से? एक मच्छर जिसको मारने के लिए पूरी दुनिया पीछे पड़ी है, पूरी दुनिया उनसे परेशान है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना दिए उनको मारने के लिए, बट फिर भी मच्छरों को इस दुनिया से कोई खत्म नहीं पाएगा। अगर मच्छर नहीं का बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता, तो भाई आप तो फिर भी इंसान हो, आपके पास तो दिमाग। तो यार आप तो ना गॉड की सबसे बड़ी और सबसे यूनिक इन्वेंशन हो। आप क्यों अपने ऊपर डाउट कर लेते हो कि आपसे नहीं होगा? भाई आपके दिमाग में डर है कि आपसे नहीं होगा। अगर आप अचीवर्स क्लब का पार्ट बन चुके हो, आप फॉरएवर का पार्ट हो, फॉरएवर में से बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, और आप ना ट्रेनिंग्स देख लो अचीवर्स क्लब में, आप चीजें समझ रहे हो। आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बेस्ट कंपनी, अचीवर्स क्लब इंडिया का सबसे बेस्ट सोसाइटी है। यहाँ से अच्छी ट्रेनिंग्स आपको नहीं मिल सकती, यहाँ से अच्छे मेंटोर्स आपको नहीं मिल सकते। बट अगर सब कुछ बेस्ट होने के बाद भी आप खुद पे डाउट करते हो कि पता नहीं मैं मैनेजर बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, पता नहीं मुझे नहीं लगता मेरा कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो भाई ये सारा सिस्टम फेल हो जाएगा, ये सारी ट्रेनिंग्स फेल हो जाएंगी, फॉरएवर फेल हो जाएगा, बिकॉज आपको खुद पे डाउट ही नहीं है। क्योंकि आप उसी गुब्बारे को उड़ा सकते हो जिसके अंदर छेद ना हो गैस भर के। अगर आपके अंदर छेद है ना, कितनी भी अच्छी आपके अंदर गैस भर दो, आप कभी लाइफ में उड़ ही नहीं सकते। ऐसे ही हमारा बिलीफ सिस्टम काम करता है। अगर हम खुद पे ये कर ले कि भाई हम ये काम कर सकते, तो हो जाएगा। आप बहाने बनाते हो ना कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स है इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, मेरे साथ ये दिक्कत इसलिए नहीं हो पा रहा है, मेरी फैमिली को मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, मेरे घर वाले मुझे मना कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, भगवान भी नहीं चाहता, मेरे तो पैर ही नहीं है, मेरे तो हाथ भी, ऐसी चीजें बोलते हो ना कि मेरे से नहीं हो सकता। एक लड़की, अरुणिमा सिन्हा, एक बिहार की लड़की, वो एक ट्रेन से जा रही होती है, और कुछ लोग ना उसकी चेन के लिए उसको चलती ट्रेन से धक्का दे देता है, और जब वो नीचे गिरती है ना ट्रैक पे, सामने वाली साइड से भी ट्रेन आती है, और उसके दोनों पैर ना घुटने के ऊपर से कट जाता है, और उसके बाद ना वो वहीं पड़ी रहती है 24 आवर्स, चींटियां खा रही होती है उसको घुटने को, कीड़े पड़ जाते हैं उसके पैरों में, और जब वो वहां से उठती है ना, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और उसको पता चलता है कि वो जिंदगी में अब कभी चल ही नहीं पाएगी, वो पैरालाइज हो चुकी है पूरी जिंदगी के लिए। पता है क्या बोलती है वो बोलती है कि भाई अगर अब मुझे भगवान ने बचाया ना, तो जरूर हिस्ट्री लिखने के लिए बचाया, कुछ अलग कराना चाहता है मेरे से गॉड, इसलिए मुझे बचाया, वरना ऐसी कंडीशन मुझे क्यों हो जाता। अगर आपका या किसी और नॉर्मल इंसान का अगर पैरों का बोलता है मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, माँ बाप रोने लगते हैं ना, अब तो कुछ नहीं पता है, हमारी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद होगी, कौन इसे शादी करेगा, कैसे जिएगी, बहुत सारे चीज होते, बट उसका माइंडसेट क्या था कि अगर मुझे बचाया है तो मैं अब कुछ बड़ा करूंगा, और पता उसके बाद क्या हुआ, उसने दुनिया की टॉप 7 की 7 जो पीक्स है, माउंट एवरेस्ट को भी वो चढ़ गई, और इंडिया का झंडा फहरा दिया। आपका बिलीव सिस्टम आपको अपाहिज बना देता है भाई, आपका बिलीव ही आपको सक्सेसफुल बनाता है। अगर आप अपाहिज वाले के साथ रहोगे ना, अपने बिलीव के साथ, तो आप ही अपाहिज बन जाओगे। अगर आपका बिलीव ऐसा है कि नहीं, आई एम द बेस्ट, आई एम द यूनिक, और मैं वो हर चीज कर सकता हूँ जिसके लिए मैं पैदा हूं, तो भाई आपको फिर सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसा बिलीव बनाओ, आपके साथ प्रॉब्लम्स आएंगे भाई, सिचुएशन टफ हो जाएंगे, हो सकता है बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आ जाए, बट मैटर नहीं करता क्या चैलेंजेस आ रहा है, मैटर सिर्फ एक चीज करती है, आपका बिलीव सिस्टम कैसा है। प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी, बट आप रेस्पॉन्ड कैसे करते हो उन प्रॉब्लम्स को, ये चीज डिसाइड करती है आप सक्सेसफुल बनोगे या नहीं। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आप लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करो, तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग की पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग की औकात बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि जैसे ही आप अपने माइंड में खुद को सोचोगे ना, वैसे ही आपकी लाइफ बन जाएगी। आप अब एक चीज सोचो, स्टार्टिंग के अंदर ना हर बच्चा बचपन में पैदा होता है, पैंट में सुसु करता है, पोटी करता है, उसके बाद वो घुटनों से चलता है, उसके बाद वो बहुत रोता है, फिर एक स्कूल गोइंग बॉय बन जाता है, उसके बाद वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है। और 18 से 20 साल की हर इंसान की जर्नी ना सेम है, सबकी सेम है, इस दुनिया में हर इंसान की जर्नी सेम है। बट ऐसा क्या होता है 18 से 25 साल की एज में एक बंदा 25 साल की एज में कृष्णा अरोड़ा बन जाता है, रोल्स रॉयस खरीद लेता है 8 करोड़ की, और एक इंसान 25 साल की जो 20,000 की जॉब कर रहा होता है। पता है किस चीज का है मैं डिफरेंस है?
डिफरेंस है माइंडसेट का, डिफरेंट है सराउंडिंग का, कि आप अपनी लाइफ को कैसे देखते हो, किन लोगों के साथ बैठते हो, वैसी आपकी लाइफ बन जाएगी। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के ना जो खुद में बिलीव करते हैं, जिनको कुछ अच्छा करना है, तो आपका बिलीव क्रिएट होगा। बट अगर आप ऐसे लोगों के साथ घूमो जिनका लाइफ में कोई मोटिव ही नहीं है, जिनका कोई गोल्स ही नहीं है, जो हर चीज में कमी निकालते हैं, तो आप भी वैसे ही इंसान बन जाओगे। तो आपने डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको लाइफ में कृष्णा अरोड़ा बनना है या आपको एक नॉर्मल इंसान बन के रह जाना है। बिकॉज यार एक सोचो, कृष्णा सर, अगर उनके बारे में बात करें, भाई उस बंदे ने 18 साल की एज में स्टार्ट किया, ठीक है, और 25 साल की एज में रोल्स रॉयस लिया आफ्टर जस्ट 7 ईयर। इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री में वो पहला इंसान है जिन्होंने रोल्स रॉयस परचेज कर लिया, और सबसे बड़ी इंडिया के सबसे यंगेस्ट पर्सन वो इंसान बना जिसने रोल्स रॉयस खुद के दम पे खरीदी। कितनी बड़ी बात है। पता है क्यों बन गए? क्योंकि बिलीव बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उन्हें पता था मैंने ये चीज बोल दी है तो मैं कर लूंगा, और बोल के करी है। 4 साल पहले एक वीडियो बना दी एक ट्रेनिंग में उनकी, और वो पूरी वायरल होगी। जब लोगों को पता चला बंदा कर सकता है, तो लोगों ने मजाक बनाया, यार ऐसी थोड़ी ना, आ रही बच्चा ही तो है, रोल्स रॉयस की बात कर रहा है। और जब आई तो तब भी लोग सोच रहे थे कैसे हो गया, कैसे ले ली इसने गाड़ी। तो बस आपका माइंडसेट मैटर करता है, आपका बिलीफ सिस्टम मैटर करता है। अगर आपका बिलीफ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना भाई, इस दुनिया में आपको कोई हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल पता है क्या? सबसे बड़ा सवाल है कि सर खुद पे बिलीव करें कैसे। मैंने आपको इतनी सारी स्टोरीज बता दी, अब आप बहाने नहीं बनाओगे, क्योंकि मैंने आपको एक चीज प्रूव कर दी इन सारी स्टोरीज से कि भाई जिसने खुद पे बिलीव किया है ना, वो बंदा लाइफ में सक्सेसफुल बना है। उस बंदे ने हिस्ट्री क्रिएट करी है, पूरी दुनिया में इम्पैक्ट छोड़ा है अपना। अगर आप खुद पे बिलीव ही नहीं करोगे तो भाई कैसे सक्सेसफुल बनोगे? अब क्या क्वेश्चन है कि सर खुद पे बिलीव करना कैसे? और खुद पे बिलीव करने का एक बहुत ही ज्यादा सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको काम करना है, सिर्फ अपना सर नीचे रखना है, काम करना है, और ये सोचना है कि मैं ये कर दूंगा। आपका जो भी गोल है, मुझे नहीं पता कितना बड़ा आपका गोल है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, मुझे इतना पता है कि आपने जो भी सोचा है ना वो पॉसिबल है भाई। भले ही वो अभी आपको इम्पॉसिबल लग रहा हो, बट इम्पॉसिबल भी खुद में पॉसिबल होता है। वो आपका गोल आप अचीव कर सकते हो, पॉसिबल है। उसके लिए आपने कुछ नहीं करना, अपने गोल बनाओ, उस गोल को लिखो आपको कब तक चाहिए, और उस गोल को पाने के लिए आपको कैसा इंसान बनना है, उस चीज पे फोकस करना है। रिजल्ट ओरिएंटेड मत बनना, प्रोसेस ओरिएंटेड बनना। आपको उस जर्नी में कैसे इंसान बनना पड़ेगा, तो आप वैसा इंसान बनने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है ना आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, करो लर्निंग। आपको लगता है आपको अपनी फिटनेस पे काम करना है, करो फिटनेस पे काम। को करना है आपको कोई स्पेशल स्किल सीखनी है, उस पे काम करना शुरू करो, वो इंसान बनो। बिकॉज आपकी कामयाबी पहले यहाँ आती है, उसके बाद आपकी पेन और पेपर पे आती है, और उसके बाद फिर आप बनते हो। अगर आप पेन और पेपर पे लिखने के बाद ना यहाँ नहीं बने, तो लाइफ में कभी बन ही नहीं पाओगे। और यहाँ कैसे बनोगे? जब आप खुद पे काम करना स्टार्ट करोगे। ये साल ऐसे ही चेंज होते चले जाएंगे, हर साल साल बदलता है, बट तुम्हारी लाइफ तब बदलेगी, तुम्हारा ईयर तब बदलेगा जब तुम खुद पे काम करोगे, खुद को चेंज करोगे। अगर आप जैसे पहले चलते आ रहे थे, अगर वैसे आज चलोगे ना, तो ये सोचना छोड़ दो कि तुम्हारी लाइफ में कभी कुछ चेंज हो सकता है। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अगर आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने, अगर आपको बड़ा बनना है, तो भाई खुद पे काम करना पड़ेगा। बिकॉज खुद पे काम करना ही सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है। तो लोग कुछ बड़ा तो अचीव करना चाहते हैं, लोग जीतना तो चाहते हैं, बट जीत की तैयारी नहीं करना चाहते। लोगों को आपको पता चल गया बिलीफ सिस्टम बहुत बड़ी चीज है, हो सकता है फिर भी ना करो। आपका गोल है कि आपको 2 साल के अंदर आपको 5 लाख रुपए कमाने, और मान लेते हैं आप अचीवर्स क्लब का पार्ट हो, तो अचीवर्स क्लब आपको 5 लाख पे पहुंचा देगा भाई, पॉसिबल है। हजारों लोग यहाँ पे आए हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमा रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे जो लोग कमा रहे हैं। बट आपको क्या करना है कि उन लोगों को देखना है वो बने कैसे, उन्होंने किया क्या, और जो जो काम उन्होंने किया है ना, आप वो करते चले जाओ। आपकी जर्नी पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफ पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। बिकॉज जब आप वो एक्शंस करते हो ना जो आपको आपके गोल तक लेके जाए, जो जरूरी है आपकी जर्नी में आपको करने के लिए, अपने गोल को हिट करने के लिए, तब आप वो बन जाओगे। अगर आपका गोल आपसे ही मांग रहा है ना कि भाई तू सिर्फ 4 घंटे सो, तो 4 घंटे सो। क्यों आज हर इंसान आईएएस आईपीएस नहीं बन पाता? सबसे बड़ी दिक्कत है कि बिलीव ही नहीं होता मैं बन सकता हूं, और उसके बाद जो सोच भी लेता है बन जाता है ना, वो रूटीन फॉलो करना, वो स्ट्रेस झेलना, वो 16-16 घंटे पढ़ाई करना, वो अपने आप को कट ऑफ करना 3-4, ये हर किसी के बस की नहीं है। दैट्स वाई बहुत कम लोग आईएएस आईपीएस बन पाते हैं। ऐसे ही अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो आपको लोगों से हटना पड़ेगा, आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेगी। यार अगर आपकी प्रायोरिटीज ही नहीं है ना अच्छी, जो आपको अपने गोल तक लेके जाए, तो आप भाई फेल ही होगे, सक्सेसफुल तो हो ही नहीं सकते। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है इस पे फोकस करो ही मत, आपको जो बनना है उस पर फोकस करो। बिकॉज सिचुएशंस चेंज होती रहेंगी, लाइफ में टफ टाइम भी आएंगे, आपका मन भी करेगा कि छोड़ दूं, आपको हो सकता है थोड़ा सा सेल्फ डाउट भी हो। जब आप किसी बड़ी चीज का पीछा करोगे ना, तो आपको ये भी लगेगा कि आप ना करो। लोग भी आएंगे और बोलेंगे भाई मत कर यार, दाल रोटी खा लियो, सपने को पीछा करना छोड़ दे। बट अगर आप रुक गए ना, तो नेचर आपको चेक कर रहा है, आपको पहले ही तोड़ना चाहता है कि दिखते हैं तोड़ता है नहीं, ये डिजर्विंग है नहीं। क्योंकि जैसे आप सक्सेस को ढूंढ रहे हो ना,
ऐसी सक्सेस भी ना डिजर्विंग कैंडिडेट्स को ढूंढती है, और जिस दिन उसको मिल जाता है ना, वो चिपक जाती है उसके साथ, और वो उसको फिर कभी नहीं छोड़ती। तो आप डिजर्विंग बनो, आप काबिल बनो, आप सक्सेस से भी बहुत आगे निकल जाओगे। सक्सेस तो बहुत छोटी चीज है। तो यार आप लाइफ में ना बड़ा सोचो, बड़ा करने का सोचो, अपने ऊपर बिलीव करो। बिकॉज अगर आप सोचो, अगर आज आपने पेरेंट्स को वो लाइफ नहीं दे पाए जो आप देना चाहते हो, आप वो गाड़ी नहीं चला पाए जो आपकी ड्रीम कार है, आप उस घर में नहीं रह पाए जो आपका ड्रीम हाउस है, डेस्टिनेशन पे नहीं घूम पाए जहां आप घूमना चाहते हो अपनी फैमिली के साथ, किसको फर्क पड़ेगा? किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक इंसान है जो कि आप हो, उसको बहुत फर्क पड़ेगा। तो दुनिया आपको रोकेगी भाई, दुनिया आप पे ताना मारेगी, हो सकता है आपको खुद पे सेल्फ डाउट हो सकता है आपको कंफर्ट जोन आए, तो कंफर्ट जोन को छोड़ दो, रेस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने सपने पूरे करने की। बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज अगर आपने बिलीव कर लिया ना, आपका माइंडसेट बन गया कि हाँ मैं कर सकता हूं, तो आप कर दोगे। और अगर आपका माइंडसेट बन गया कि भाई मेरे से नहीं हो सकता, तो आप नहीं कर पाओगे। इस दुनिया के अंदर आप बड़े बड़े ट्रेनर्स के पास लोग जाते हैं, लोग ट्रेनिंग्स करते हैं, बट पता है कौन से एथलीट्स ऐसे होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं? वो ऐसे होते हैं जिनकी विल बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होती है। आपकी विल ही आपको कामयाब बनाती है। आपकी स्किल्स तो कोई भी सिखा दे, बट आपकी विल एक ऐसी चीज है जिसको कोई डेवलप नहीं कर सकता, वो आप ही करोगे। और आपका बिलीव सिस्टम भी कोई डेवलप नहीं कर सकता, वो आपको खुद से करना है। आप खुद से कैसे करोगे? अगर आप कोई गोल को आप सोच रहे हो कि मुझे अचीव करना है, आप देखो कितने सारे लोगों ने उसको चढ़ा है। माउंट एवरेस्ट पहले लोगों को लगता था इम्पॉसिबल है, आज भाई बच्चों का खेल है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना। हजारों लोग चढ़ चुके हैं, हजारों लोग आगे भी जाके चढ़ेंगे, बिकॉज किसी एक ने कर दिया। तो भाई अगर इतने सारे लोग अचीवर्स क्लब में सक्सेसफुल हो सकते हैं, अगर इतने सारे लोग अचीवर्स क्लब में सोरिंग मैनेजर बन सकते हैं, अगर इतने सारे लोग अचीवर्स क्लब में सफायर बन सकते हैं, मिलियनर्स बन सकते हैं, लोग लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हो, तो आप भी कमा सकते हो। हर वो चीज आप अचीव कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। बस उसका एक ही सीक्रेट है, एक ही फॉर्मूला है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। तो इस वीडियो को शेयर करो उस इंसान के साथ जिसको खुद पे शक है, जो बार बार ये सोचता है मेरे से नहीं हो सकता, और उसको एहसास दिलाओ कि भाई तू चैंपियन है, तू कर सकता है, तेरे से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ, तू हर वो चीज फोड़ेगा जो तू जीवन में पाना चाहता है। तो शेयर करो उस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो में मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा।